गुड मॉर्निंग। देखिए हम स्लोप निकालने के लिए आपको बताए थे और उसका दो स्टाइल था। एक, अगर आपको एंगल दिया हुआ है वो भी ऐसा वैसा एंगल नहीं, कैसा वाला, स्पेशल वाला, ऐसा एंगल जो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का हो और एंटी क्लॉकवाइज हो, उसी को हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल बोलते थे। क्या बोलते थे? इंक्लिनेशन। हाँ, इंक्लिनेशन वाले एंगल में 10 लगाने से स्लोप मिलता है। एक स्टाइल और था स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 और नीचे में x2 माइनस x1। ये वाला काम हम लोग तभी करेंगे जब आपको 2 पॉइंट दिया रहे। तो 2 पॉइंट अगर दिया हुआ रहेगा आपको तो इस फॉर्मूले से आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, मान लिया जाए आपको 2 पॉइंट ऐसा दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन रहेगा फाइंड स्लोप, और आगरा आपको दिया हुआ है 26 और बॉम्बे आपको दिया हुआ है 28। ठीक है, तो आप बताइए स्लोप क्या होगा। गिवन पॉइंट 26 है और आपका 28 है। ठीक है, एक लाइन खींचते हैं हम, अब ध्यान से देखिएगा। ये आपका आगरा है 26 और ये बोलिए क्या है आपका, बॉम्बे है क्या, 28। तो चलिए स्लोप क्या होता है, m बराबर y2 माइनस y1 और नीचे में x2 माइनस x1, यही होगा ना। तो बताइए m बराबर क्या होगा, 8 में से 6 गया और नीचे बताइए 2 माइनस नहीं। अब ये बताइए नीचे में 0 आ चुका है, नीचे में 0 आ चुका है, तो आप ऐसे लिखिएगा m बराबर, यही ना। अब इसको आप इन्फिनिटी मत लिखिएगा, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट वाला 0 है, पक्का 0 है, तो आंसर होता है एनडी, नॉट डिफाइंड। ऐसे लिखा जाएगा एनडी। एनडी का मतलब चलिए लिख लीजिए इसको। अच्छा, जब भी आपका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा तो थीटा का वैल्यू हमेशा 90 होगा। कारण, क्योंकि tan 90 क्या होता है, tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है आपका 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। एक बात याद रखिएगा, जब भी स्लोप एनडी आए तो थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री। जब भी स्लोप एनडी आएगा तो थीटा का मान 90 डिग्री, और लाइन हमेशा वर्टिकल होगा। लाइन हमेशा ऐसा दिखेगा, लाइन वर्टिकल। नॉट डिफाइंड अगर स्लोप है तो थीटा आपका होगा 90 डिग्री और लाइन हमेशा वर्टिकल होगा। लाइन कैसा होगा, वर्टिकल। ऐसा। स्लोप से यह भी पता चल जाता है कि लाइन देखने में कैसा है। अच्छा, कोई लाइन अगर वर्टिकल है, आपको नहीं लग रहा है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के, अच्छा, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के। तो आपको अगर स्लोप पता है, एनडी है, तो थीटा भी पता है। लाइन वर्टिकल है ये भी पता है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लाइन परपेंडिकुलर टू, इतना बात आपको पता है। अब आगे बढ़ें, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं छोटा सा।
आपके सामने है फाइंड स्लोप। फाइंड स्लोप आगरा दिया हुआ है 3.8 और बॉम्बे दिया हुआ है 4.8। चलिए बताइए। तो आपके सामने गिवन पॉइंट m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यही होता है। तो यहां पे आप गौर से देखिएगा तो आपको m का वैल्यू 8 माइनस 8 दिखाई देगा और 4 माइनस 3 दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जीरो प्रकट हुआ। अगर किसी का स्लोप जीरो आया, इसका मतलब क्या क्या हुआ, इसका मतलब समझिएगा। पहला मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर, अरे टेन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। अच्छा, एक और पता चला, लाइन कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा। कैसा होगा, और ये लाइन आपका होगा पैरेलल टू, हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा सीन होने वाला है। तो स्लोप से क्या क्या पता चला, बहुत कुछ। ये सब याद रखिएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा लाइन होता है। ऐसे भी आप देखिए ना, मान के चलिए ये x है और ये लाइन है, तो ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। हो गया। और स्लोप निकालने में कौन सा क्वेश्चन करवाए थे, और कोई क्वेश्चन करवाए थे पहले, कौन सा क्वेश्चन करवाए थे? देखिए तो ओरिजिन और मिड पॉइंट वाला करवा दिए थे, नहीं करवाए थे ना। चलिए लिखिए, लिख देते हैं। हो गया। फिर से बोलिए, अगर स्लोप एनडी है, इसके क्या क्या मतलब होते हैं। थीटा 90 होगा, लाइन वर्टिकल होगा, लाइन पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, लाइन परपेंडिकुलर होगा। इतना बात एक लाइन में बोल जाइए। अगर किसी का स्लोप 0 है तो एक लाइन में बोलिए, थीटा ये सोया हुआ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इतना बात आप बोल दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप of a line which passes through the origin। ये origin का मतलब क्या होता है, 0 0 ना। यानी आपको लाइन का एक पॉइंट दे दिया है 0 0, और आगे क्या बोला है, एंड द मिड पॉइंट of the line segment joining the points चलिए देखिए, थोड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने का अच्छा तरीका ये है, पहले इस लैंग्वेज को आप देखिए और इससे एक फोटो बनाइए। मतलब एक रफ स्केच आपको तैयार करना होगा, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल क्या रहा है।
ये आपको उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए बोल रहा है जो ऑरिजिन से पास करता हो। कहां से पास कर रहा है वो? ऑरिजिन से, और आगरा और बॉम्बे का मिड पॉइंट से पास करता हो। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू, वो पास कर रहा है ऑरिजिन से और एंड द मिड पॉइंट, और कहां से पास कर रहा है? आगरा और बॉम्बे के मिड पॉइंट से। मतलब क्या है ये बताइए आप। मतलब ये है सर कि मान के चलिए ये आपका हुआ आगरा और यहां पे हुआ आपका बॉम्बे, तो आगरा कितना है? 2 और -4, बॉम्बे बताइए 6 और 0। इसका मिड पॉइंट बताइएगा क्या होगा? मिड पॉइंट मान लेते हैं C है, और यहीं से एक लाइन पास कर रहा है और ओरिजिन आपका कितना है? तो आपको AB का स्लोप बताना है या उड़ीसा से चेन्नई का बताना है? आपको किस लाइन का स्लोप बताना है? फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू, ऑरिजिन से पास करता हो और ये दोनों का मिड पॉइंट हो। यानी आपको उड़ीसा से चेन्नई का स्लोप बताना है। तो आप सबसे पहले बताइए C अगर मिड पॉइंट है, हम नहीं बोल रहे हैं, C क्या है? ये बोल कौन रहा है? क्वेश्चन वाला। तो मिड पॉइंट है तो बताइए क्या होगा? 6 और 2 4। अरे कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 से, तो -4 और 0 कितना हो जाएगा? अब बताइए उड़ीसा भी पता है और चेन्नई भी पता है, नहीं पता है? लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा? OC, यही ना? तो आप बताइए O कितना है? 0 0, और C कितना है? तो स्लोप होता क्या है? y2 - y1, और नीचे में तो M बताइए क्या हो जाएगा? y2 कहाँ है? -2 -0, यही ना? और 4 माइनस, तो स्लोप कितना चमका? ये स्लोप निकला। ये किसका स्लोप है? उड़ीसा से चेन्नई लाइन का। किसका स्लोप है? अब काम क्या किए पता है? सबसे पहले मिड पॉइंट निकाले, ऑरिजिन आपको दिया हुआ था, स्पेशल वाले एंगल में 10 लगाने से क्या मिलता है जी? स्लोप ऑफ लाइन। वो स्पेशल वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। हो गया? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब एक चीज ये ध्यान रखिए कि हम लोग अब अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये है कि अब आपको 2 लाइन दिया रहेगा, नहीं, और दोनों लाइन के बीच आपको एंगल बताना है। तो याद रखिएगा 2 लाइन हमेशा 4 एंगल बनाता है, लेकिन एक्चुअली में 2 ही बनाता है। कौन कौन बनाता है? अरे ये और ये सेम नहीं होगा क्या? 2 लाइन जब मिलेगा तो 4 एंगल दिखेगा, लेकिन बनाता कितना है? 2। और याद रखिएगा एक एक्यूट होगा, एक क्या होगा? एक्यूट का मतलब नहीं समझे सर, ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, और एक अपने आप ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अरे ये 30 होगा तो ये 150 होगा, नहीं समझे बात को? तो मान लेते हैं अगर हम 30 निकाल लेते हैं और इसको पाई में से घटा देंगे तो 150 मिल जाएगा। तो सीधा बात ये है सर, आप एक्यूट वाला निकाल लीजिए
ऑब्ट्यूज वाला अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अब जो है लाइन का स्लोप आपको हम दे देंगे, दोनों लाइन का क्या दे देंगे, और निकालना क्या होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगला हेडिंग दिया जाए एंगल बिटवीन टू लाइंस। इफ स्लोप ऑफ लाइंस गिवन। अब एक काम कीजिए, आप एक सुंदर सा फोटो बनाइए, ये x हो गया और ये y हो गया, और यहां से बैठ के कोई देखेगा, ओरिजिन सब नज़ारा वो देखेगा। एक चीज़ और चाहिए आप लोग से, अब हमको ये बताइए कितने लोग को लगता है ये एंगल A है और ये वाला एंगल अगर B है तो ये वाला एंगल क्या होगा, कोई बताएगा? सबको पता है, ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये मिलता है, ये आप जानते होइएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इतना ही मदद चाहिए। हाँ, कल ही बताए थे क्या? अच्छा, अब एक चीज देखिए ध्यान से, अब ये लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन है आपका, ये लाइन कौन सा है, चलिए L1, ये लाइन कौन सा है, और इसका स्लोप हम बोल देते हैं M1। कोई दिक्कत? कारण इफ स्लोप ऑफ लाइंस, क्वेश्चन वाला देगा, क्या देगा, लाइन का स्लोप आपको देगा, तो M1 क्या है, गिवन है। M1 क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में। हम एक काम करते हैं, अब बोलिए ये कौन लेके आया, अल्फा, हम लेके आए। इस अल्फा में अगर हम 10 लगा दें तो क्या मिलेगा, इस अल्फा में अगर 10 लगा देंगे तो क्या मिलेगा, इस लाइन का स्लोप मिलेगा, और इस लाइन का स्लोप क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है M1। एक तरह से इस लाइन का स्लोप क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसमें 10 लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो सीधा बोलिए ना सर, 10 अल्फा बराबर क्या है, 10 अल्फा बराबर M1। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब हम काम ये करते हैं, एक लाइन ये वाला हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं L2, और इसका स्लोप, इसको हम क्या बोलते हैं बीटा। कोई दिक्कत? इसको हम क्या बोल दिए, इसमें 10 लगाएंगे तो क्या होगा, M2 नहीं होगा। अब एक बात हमको ये बताइए कि 10 अल्फा बराबर कितना, ये क्वेश्चन वाला स्लोप और ये हम लोग का स्लोप दोनों बराबर होगा। फिर आगे बोलिए 10 बीटा बराबर M2, इसमें कोई बगावत? अगर ये अल्फा और बीटा है, स्पेशल एंगल है, कोई बताएगा? यही तो चाहिए सर हमको। ये क्या है, एंगल बिटवीन L1 एंड, इसको हम थीटा बोल दें, कोई दिक्कत? अरे सर यही थीटा तो निकालना है हमको, यही है एंगल बिटवीन L1 एंड L2। अब लिखेंगे वी नो डेट, क्या लिखिएगा, बोलिएगा, थीटा प्लस अल्फा बराबर, नहीं समझे सर, आप लोग समझे? क्या समझे? ई दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, हम अल्फा और थीटा को जोड़ दिए तो किसके बराबर मिलेगा? अच्छा सुनिए, निकालना क्या था, भूल गए हम तो, निकालना क्या था जी, तो हम लिखें थीटा बराबर, इसमें कोई बगावत? अच्छा, क्वेश्चन में साइन की बात हो रही है, कॉस की बात हो रही है, या टेन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सुनिएगा सुनिएगा, टेकिंग 10 बोथ साइड। सुनिएगा ध्यान से, अब दोनों साइड आप क्या लगाइएगा, अब सुनिएगा, हम काम ये करते हैं, बोलिए कोई दिक्कत? हम दोनों साइड क्या लगा दिए, ये कभी देखे थे क्या, ये कब देखे थे, हम भूल गए, कब देखे थे, क्या होता था ये 10 बीटा और क्या होता था,
और नीचे में कुछ होता था। अच्छा, ये अल्फा बीटा तो हम लोग घर से लेके आए थे ना। क्वेश्चन वाला हमको क्या दिया था, M1 और वापस चलिए बोलिए, 10 अल्फा बराबर क्या है और 10 बीटा बराबर, चलिए पटक दीजिए, बोलिए। तो 10 थीटा बराबर क्या, M2 माइनस, और नीचे में कोई बगावत है तो बोलिए। 10 थीटा मिल चुका है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन L1 एंड, अब हमको डर लग रहा है, किस बात का डर, कहीं सर ये निगेटिव आ गया तब। अगर ये निगेटिव आ जाएगा तो ऑब्ट्यूज मिल जाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो एक्यूट मिलेगा। और हम कसम खाए हैं सर, हमको ऑब्ट्यूज नहीं चाहिए, हमको कसम क्या है, नहीं समझे, मॉड क्यों लगा दिए। हम ये गारंटी देना चाहते हैं दुनिया वाले को कि ये थीटा हमेशा एक्यूट होगा, ये थीटा हमेशा, अगर ये गारंटी देना है तो यह क्या लगाना होगा, मॉड लगा। अगर प्लस आया तो कोई बात, माइनस आया तो भी इसको प्लस बना दे। अगर एक्यूट निकल गया तो ऑब्ट्यूज कैसे निकालिएगा, बोलिए, ऑब्ट्यूज वाला एंगल कैसे निकलता है, अगर पाई माइनस थीटा। तो याद रखिएगा, दो लाइन हमेशा दो एंगल बनाता है, एक एक्यूट जो यहां से मिलेगा, और 180 में घटाइएगा तो कौन सा एंगल मिलेगा, ऑब्ट्यूज मिलेगा। फिर सुनिए और सुनिए, आपको काम क्या किया गया, ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार। L1 का M1 और L2 का, ये क्वेश्चन वाला क्या रहेगा, गिवन दे दिया। आपको काम क्या करना है, एक अल्फा मान लेना है और एक, ये अल्फा क्या है, स्पेशल एंगल, और बीटा भी क्या है, इसमें 10 लगाने से स्लोप मिलेगा। तो एक बार स्लोप निकाले, ये 10 अल्फा क्या है, पता है 10 अल्फा क्या है, L1 का स्लोप है। अब क्वेश्चन वाला कितना दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गया, अब की बार इसमें लगा दीजिए 10, हो गया। उसके बाद लिखेगा वी नो डैट थीटा प्लस अल्फा बराबर, और थीटा बराबर, और दोनों साइड 10 लगा लीजिएगा। अब बाद में मॉड, चलिए लिखना शुरू कीजिए। बच्चा लोग को ये सब बोरिंग लगता है, नहीं लगता है, आपका पढ़ाई का स्टैंडर्ड कम हो गया, सबको 12 पढ़ना है। यहाँ टीचर सब फोटो दिखाता है कि देखो मेरे पास बैठने का जगह नहीं है, बच्चा भी वैसा ही है। एक बार बच्चे को फीडबैक लेना चाहिए, जो बच्चा अभी 12 में पढ़ रहा है, उसका एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है ना, 1.5 महीना बाद, उससे फीडबैक लेना चाहिए, जहाँ बैठने का जगह नहीं, बताओ वहाँ की स्थिति क्या है। सब TNV का बच्चा लोग है, सब रोता है, मेरे पास तो सब आके रोता है, सर मैथे का हाल ठीक है, 90+ की गारंटी है, केमिस्ट्री में पास उस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ बैठने का जगह नहीं है, फोटो जैसा लगाया जा रहा है। सब मूर्ख सब है, बच्चे मूर्ख है, उसको ये पता नहीं है कि उसको पढ़ना। हम ही नहीं कहते हैं आप वहाँ मत पढ़िए, और ऐसे जगह पढ़िए जहाँ साइंस का पढ़ाई होता, जहाँ नचनिया गवैया वाला कहानी है, वहाँ पढ़िएगा तो आपका बर्बादी नहीं होगा तो किसका बर्बादी होगा। लिख लिया ये स्टाइल समझ गए, ध्यान लिखिए। इसको प्रूव करने के लिए आप अपने घर से क्या लेके आए हैं, अल्फा और बीटा। ये कौन सा एंगल है, स्पेशल, कौन सा एंगल है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आप नाम भी दे दीजिएगा कुछ कुछ, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, यहाँ लिख लीजिएगा, एक लाइन छूट गया है, इन ट्रायंगल आगरा, बॉम्बे, चेन्नई।
बच्चा को खुद सोचना चाहिए कि हम 11 का बिना सिलेबस खत्म किए, आप सिलेबस पूरा खत्म नहीं किए, इतना नॉलेज भी गेन नहीं किया, तो 12 के लिए भीड़ लगाए हुए हैं, 12 के लिए प्राण दे रहे हैं, तो 12 भी क्या आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा? तो एक सबसे अच्छा रहता है एलकेजी के बाद डायरेक्ट 12 भेज देते, नहीं, एलकेजी के बाद डायरेक्ट 12 चले जाइए। अच्छा, ये एक्यूट एंगल का गारंटी कौन देता है आपको? ये मॉड ही गारंटी देता है। किसका? ये एक्यूट एंगल ही आएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं, क्योंकि मॉड लग चुका है। मॉड मतलब पॉजिटिव होता है। तो ये आप सीख गए, क्या सीख गए जी? एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये बहुत काम का है, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिएगा, भूल जाइए तो डेराइव कर लीजिएगा। ये मिलता जुलता है किससे? ट्रिगो के फॉर्मूला से। अरे ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं। अब क्या है, चलिए पूछा क्या है देखिए, तो आपसे क्या पूछा है? फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, मतलब एक जो लाइन है ना वो खुद एक्स एक्सिस है, और दूसरा लाइन का स्लोप नहीं दिया हुआ है, दूसरा लाइन का पॉइंट दिया हुआ है। कै गो पॉइंट दिया हुआ है? अब 2 गो पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन बात यह है सर, सबसे पहले हमको आप 2-3 बात बता दीजिए कॉन्सेप्ट के नाम पे, फिर आप क्वेश्चन बनाइएगा। अगर कोई हमको बोलता है कि लाइन क्या है आपका, लाइन है आपका एक्स एक्सिस, तो हमेशा याद रखिएगा m बराबर, हमेशा एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट जान लीजिए, लाइन अगर y एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या होगा? बोलने के लिए nd और लिखने के लिए, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे। अब ये बताइए सबसे पहले कि आप स्लोप ऑफ क्या एक्स एक्सिस, तो बोलिए m1 बराबर कितना? अरे आप एंगल तभी ना निकाल पाइएगा जब दोनों लाइन का स्लोप पता होगा। तो आपको एक लाइन का स्लोप पता चल चुका है, अब एक लाइन का स्लोप नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L। क्या लिखिएगा? स्लोप ऑफ लाइन क्या L। इसका पॉइंट कितना दिया हुआ है बोलिए? -1। और B कितना दिया हुआ है? चलिए अब बताइए तो क्या होगा? m2 बराबर बताइए, m2 बराबर क्या हो जाएगा? y2 माइनस, और नीचे में चलिए m2 बताइए, बोलिए तो। -2 और नीचे बोलिए
m2 बराबर कितना आ गया, m2 पता है, और चलिए लिखिए यहां तक। देखिए जब भी आपको स्लोप एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना हो तो स्टेप नंबर 1 कीजिएगा, फाइंड स्लोप। स्टेप नंबर 2 कीजिएगा, यूज फॉर्मूला। इससे क्या मिल जाएगा आपको, एंगल बिटवीन टू लाइंस। बिना स्लोप के एंगल आप नहीं निकाल सकते। अब यहां पे क्या लिखिएगा आप, बोलिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, m2 माइनस, और नीचे में देखिए मन क्या मॉड लगाना है ना आपको, याद रखिए क्या लगाना है, अभी नहीं लगाते हैं, जरूरत पड़ने पे लगाया जाएगा। बोलिए m2 कितना, m1 कितना, नीचे बोलिए कितना, -1 गुना, आप खुद बताइए आपको यहां पे क्या मिला है। जैसे आपको आंसर में -1 आया, खटाखट शुरू हो जाइए। नहीं समझे बात को, क्या किया आप, मॉड लगा दिया। अगर यहां -1 ना आके 1 आता, क्यों लगाते, हमको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मिला। तो अब बताइए -1 का मॉड कितना होता है, और यहां पे कितना चमका, थीटा के जगह पे क्या रखेंगे कि 1 मिलेगा, चमक गया। यानी एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में कितना एंगल है जी, 45। ये एक्यूट हुआ, ऑब्ट्यूज 180 माइनस 45। अच्छा बच्चा लोग अभी रूम पे कितना देर पढ़ाई करता होगा, ईमानदारी से एवरेज कितना देर पढ़ाई करता होगा, या करता होगा अभी नहीं करता होगा, हो गया। ये देखिए क्या लिखे हैं, फाइंड स्लोप यूज फॉर्मूला, फाइंड स्लोप यूज फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़े अब। आगे बढ़े, लिख लिए, चलिए आगे लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन between the lines joining the points अब की बार देखिए वो आपको लाइन का स्लोप नहीं दिया हुआ है, दोनों का पॉइंट दिया है। एक खुशखबरी सुन लीजिए, 2 - √3
और 2 + √3 1 होता है। ये पहला खुशखबरी है, आज का खुशखबरी है ये। 2 दूनी 4, ये खुशखबरी सुन लीजिए। कल से नहीं होगा, आज भर ही है। चलिए अब काम क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम, स्लोप ऑफ लाइन L1, पॉइंट बता दीजिए। ए क्या हो जाएगा 0.5 और बॉम्बे क्या हो जाएगा 2 + √3 और 6। चलिए स्लोप बताइए। m बराबर क्या होता है, m1 बराबर y2 माइनस, नीचे में तो m1 कितना हो जाएगा, y2 का वैल्यू कितना है जी 6 ना, और नीचे में बताइए। तो आप खुद बताइए m1 कितना चमका, m1 चमक गया आपका 1/2 + ये क्या चमका M1। चलिए चमकाइए m2। हम यही बताए हैं ना, स्टेप नंबर 1 क्या बताए हैं, पहले स्लोप निकालिए फिर फॉर्मूला यूज कीजिए, पहले स्लोप निकालिए फिर फॉर्मूला यूज कीजिए। तो ये स्टेप 1 चल रहा है। सब ट्यूशन सुबह में ही है, शाम में नहीं। नया बैच शुरू हुआ कि नहीं 12 का? हम पे सब टीचर कुढ़ा हुआ है कि सर आप बच्चा लोग को भड़का देते हैं। लेकिन हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, वो बता देना तब आ जाएंगे। अब 5 क्वेश्चन हम तुमसे पूछेंगे लास्ट। सबका अपना अपना स्टाइल है, क्या कीजिएगा। M1 हो गया। अब बताइए आप स्लोप ऑफ लाइन L2। चेन्नई कितना है जी 0 और -7, दिल्ली कितना है, चलिए बताइए। M2 कैसे निकालिएगा, y2 माइनस y1 और नीचे में x2 माइनस x1। तो M2 क्या हो गया आपका -6 माइनस माइनस और 2 माइनस, देखिए M2 क्या चमका 1/2 - 3। दोनों का स्लोप आ गया स्टेप नंबर 1 पूरा, दोनों का स्लोप आ गया स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। अब लिखिए यूज फॉर्मूला। बहुत बच्चा रूट्स को देख के घबरा रहा होगा, याद रखिएगा सब कट पिट जाएगा। अब यूज फॉर्मूला कीजिए। हो गया, चलिए निकालिए जल्दी, फॉर्मूला यूज कीजिए। कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके बताइएगा। हम लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना, अब आपके ऊपर है मॉड लगाएं कि ना लगाएं। अरे बिना मॉड का, बिना, जब जरूरत होगा तब लगा लेंगे। बोलिए 2 माइनस
और यहां बोलिए 2 प्लस, और नीचे में क्या आएगा 1 प्लस कितना, और बोलिए 1 बाय, आपको कितने लोग को लग रहा है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है? अरे भैया ये दोनों गुना होके 1 होगा, 1 बाय 1 1 होता है, 1 1 कहानी है खत्म इसका। अच्छा ये दोनों का एलसीएम 1 होता है, ये दोनों का एलसीएम, तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, 2 प्लस अब माइनस, एक बात बताइएगा, यहां पे 1 आ गया और इसके नीचे कितना है 2, अरे ये दोनों का एलसीएम 1 होगा और इसका 1 1 2 हो जाए, ये 2 और 1 गुना हो जाएगा, ऊपर में कुछ कटेगा पिटेगा। आप बताइए टेन थीटा बराबर कितना चमका, 2√3 और नीचे में 2, 2 से 2 खत्म, तो टेन थीटा कितना आया। अब थीटा के देखिए इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो थीटा कितना चमका π/3। अब देखिए हो सकता है बहुत बच्चे को इस कचरा को साफ करने में दिक्कत हो, तो इस कचरा को अगर साफ करने में आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, इस पूरे को उठाइए पहले और उठा के साइड में लिखिए इस तरह से, और आप बताइए कि ये दोनों का एलसीएम क्या होता है। अरे आज अब नहीं होता है, पहले होता था, अब ये होता है, नहीं नहीं अब ये होता है, ठीक है, ये दोनों का एलसीएम ये होता है, तो इससे ये खत्म, ये कहां जाएगा ऊपर, तो यहां क्या चमकेगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर में काटा पीटी मचाइएगा तो, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो, यही बात तो हम लिखें। अब फिर से ये दोनों का गुना 1 होने लगा, तो 1 बाय 1 1 1 1, ये दोनों गुना हो जाएगा, चमक गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ होमवर्क हम दे देते हैं, अपना बनाते रहिएगा आप लोग। हम पीडीएफ ही भेज देते हैं, ठीक है, ग्रुप में खोज खोज के बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं।